Let's see this question. The equation of motion for an oscillating particle is given by x equal to 3 sin 4 pi t plus 4 cos 4 pi t, where x is in millimeter and t is in second. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, तो कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसकी इक्वेशन क्या गिवन है 3 sin 4 pi t प्लस 4 cos 4 pi t है, वेयर x इज मिलीमीटर एंड t इज इन सेकंड. तो आपको क्या बताना है कि द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम. तो हमें ये बताना है कि पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, मोशन हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं. ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वही हमें चेक करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एसएचएम को, एक ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है और एक ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या किया जा रहा है, सुपर इम्पोज किया जा रहा है. तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, इसलिए सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट. सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें यूज करना है. अब यहां पे हमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 sin 4 pi t प्लस 4 cos 4 pi t के बराबर है, राइट. तो अब देखो यहां पे सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि हम इसको एज अ वेक्टर की तरह डील करते हैं. sin 4 pi t 3, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है उसको एज अ मैग्नीट्यूड मानते हैं, और जो साइन या कॉस का टर्म होता है उसको डायरेक्शन मानते हैं. तो देखो हम इसको क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे. x, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 3 sin 4 pi t प्लस 4 cos 4 pi t, राइट. अब यहाँ पे ये देखो हमारा क्या हो रहा है, 3 sin 4 pi t प्लस 4 cos 4 pi t के बराबर है. तो हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज कराना है. तो देखो हम सबसे पहले साइन वाली डायरेक्शन लिख लेते हैं. ये क्या है, sin 4 pi t, ये एक वेक्टर है जिसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है. एक ये दूसरा वेक्टर है जो कि हमारा cos 4 pi t है, क्योंकि ये दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, π/2 के बराबर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड 4 है. तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उनका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, ये फेज आ जाएगा साइन से जो एंगल पे होगा, और ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि √3² प्लस 4² 5 मीटर हो जाएगा. तो ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन हो जाएगी x, राइट. अब देखो रिजल्टेंट इक्वेशन यहीं से पता चल रहा है कि हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ रही है, x इक्वल टू 5 sin 4 pi t प्लस 5 के बराबर हो जाएगा. अब 5 हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से tan phi की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस 4/3. तो यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है tan phi की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3. तो 5 को हम डायरेक्टली कितना बोल सकते हैं, 4/3 का मतलब ये कितना है, 53 डिग्री है, राइट. कितना है, 53 डिग्री. तो अब देखो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है, जो अब एक एक चीज देखते हैं. मोशन हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इक्वेशन है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.5 सेकंड. तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, जो कि हमारी क्या होती है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो ओमेगा है वो कितना है, 4 पाई के बराबर है. तो 2 पाई डिवाइडेड बाई t इक्वल टू 4 पाई के बराबर है. तो t इक्वल टू हमारा 1/2 हो जाएगा. तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 सेकंड के बराबर हो जाएगा. तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 सेकंड. तो ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.5 से, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. दी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 5 मिलीमीटर. तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 5 मिलीमीटर. सॉरी ये मीटर नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 मिलीमीटर है और ये 4 मिलीमीटर है. तो ये कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर हो जाएगा. अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो x इज इन मिलीमीटर गिवन है, t इज इन सेकंड गिवन है. तो इसलिए हमारा क्या होगा, 5 मिलीमीटर के बराबर. तो एम्पलीट्यूड यहाँ से कंपेयर करने पे क्या पता चल जाता है हमें, एम्पलीट्यूड हमें कितना गिवन है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो हमारा है कितना है, 5 मिलीमीटर के बराबर. तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, राइट. द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन.
तो बोल रहा है कि पार्टिकल अपनी मोशन को कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से, जबकि हमें पता कहाँ पे चल रहा है, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो फाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जबकि फाई की वैल्यू हमारा कहाँ पे आ रहा है 53 डिग्री। तो इसलिए फाई हमारा जो है कितना है, फाई हमारा कितना है, फाई हमारा 53 डिग्री है। हेंस पार्टिकल डज नॉट स्टार्ट, हेंस पार्टिकल डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट कर रहा है, कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ए बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।